नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड में निवास करने वाली तथा झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक संथाल जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो संथाल जनजाति के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सहित विविध पहलुओं से जुड़े होंगे। क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, अपितु आपकी तैयारियों तथा स्वयं को जांचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीतिक दृष्टिकोण से संथाल की राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपका पहला कथन है, संथाल जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था मांझी परगनैत व्यवस्था कहलाती है। ग्राम पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। दूसरा कथन है, 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है जिसका प्रधान परगनैत कहलाता है। यह गांवों के बीच विवाद का निपटारा करता है और परगने का प्रमुख दिशुम कहलाता है। तो इस प्रश्न में आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों कथन जो दिए गए हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी या स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है आपका बिरहोर, बी कोरवा, सी संथाल और डी महली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संथाल जनजाति को अस्थायी या स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि संथाल जनजाति के साथ साथ झारखंड सरकार के द्वारा उरांव, आपका मुंडा, हो, हरवार, किसान, भूमिज, आपका खड़िया तथा तेरो जनजातियों को अस्थायी कृषक के रूप में झारखंड में वर्गीकृत किया गया है। और ये जनजातियां अस्थायी रूप से गांवों में निवास करती हैं तथा मूल रूप से हल और बैल की सहायता से कृषि कर्म करती हैं। यद्यपि कहीं कहीं आधुनिक यंत्रों की मदद से भी किसान कृषि कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए परंपरागत साधनों जिसमें कुएं और तालाब प्रमुख हैं, उनसे सिंचाई करते हैं। यदि हम लोग वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कुछ आदिम जनजातियां तथा कुछ दस्तकारी जनजातियां, इन दोनों को छोड़ करके शेष सभी जनजातियों ने अस्थायी कृषि को ही अपना मुख्य पेशा अपना लिया है। अगला प्रश्न है, संथालों में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका ए जन्म छठियार, बी चाचो छठियार, सी कन छठियार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संथालों में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है और यह जन्म के पश्चात होने वाला एक संथाल संस्कार है। अगला प्रश्न है, किरिंग बापला, किरिंग जपाई बापला, इतुत बापला, निर्बलोक बापला, टुनकी दिपिल बापला, घरदी जबाई और सांगा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नीचे दिया गया है, संथाल, मुंडा, उरांव और हो। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के किरिंग बापला, किरिंग जवाई बापला, इतुत, निर्बलोक, टुनकी दिपिल बापला, घरदी जबाई बापला और सांगा विवाह का प्रचलन देखा जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सांगा विवाह का आशय आपका विधवा विवाह से, ध्यान रखिएगा, सांगा विवाह का आशय विधवा विवाह से है। वहीं हम लोग यदि मुंडा जनजाति की बात करें तो मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है।
तथा मुंडा समाज में सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है वह आयोजित विवाह है। एक अन्य तथ्य है कि उरांव जनजाति में भी सर्वाधिक प्रचलित विवाह का रूप आयोजित विवाह ही है। वहीं हो जनजाति में जो प्रचलित विवाह है उसमें आपका प्रमुख है ओपोर तिपी विवाह, ओपोर तिपी तथा आंधी दिकुआंदी, ये आदि जो विवाह है ये हो जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है झारखंड के संथाल जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ये कथन दिया गया है संथालों के मुख्य देवता सिंहबोंगा या ठाकुर हैं जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। दूसरा कथन है इनके धार्मिक पुजारी को पाहन कहा जाता है। तीसरा है इनमें सबको दफनाने एवं जलाने दोनों पद्धति प्रचलित है। कूट में आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों कथन, बी में 1, 2 और 3 तीनों कथन, सी में 1 और 3 कथन तथा डी में केवल एक पहला कथन ही सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथालों में आपका 1 और 3 कथन क्या है? तो सिंहबोंगा और ठाकुर मुख्य देवता तथा इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है और इनमें सबको दफनाने और जलाने दोनों की पद्धति प्रचलित है। वहीं पाहन की बात करें तो पाहन जो है आपका उरांव में, ध्यान रखिएगा, उरांव और मुंडा जनजाति में धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है। वहीं संथालों के धार्मिक प्रमुख को नायके कहा जाता है। संथालों के धार्मिक प्रमुख को नायके कहा जाता है। संथालों के कुल देवता, ध्यान रखिएगा, संथालों के कुल देवता को आबगे बोंगा, आबके बोंगा कहा जाता है। वहीं सनातन संथालों को, जो संथाल सनातन संथाल कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बोंगा होड़, ध्यान रखिएगा, उन्हें बोंगा होड़ कहा जाता है। सनातन संथालों को बोंगा होड़ कहा जाता है। और संथाल जनजाति जादू मंत्र, जंतर मंत्र, जादू टोना आदि में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है किरिंग बापला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए है आपका यह विवाह अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। बी है इसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को कौन दिया जाता है। सी है आपका बारात के खाने पीने का खर्च वर पक्ष द्वारा वहन किया जाता है। और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पर सही हैं। और ध्यान रखिएगा कि वधू मूल्य, संथालों के वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पुण्य कहा जाता है। और ये तीनों कथन जो है किरिंग बापला विवाह से संबंधित हैं। एक अन्य तथ्य है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वह किरिंग बापला ही है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो वह सर्वाधिक प्रचलित विवाह किरिंग बापला है। अगला प्रश्न है झारखंड के संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा है राज्य की कुल जनजातीय आबादी में संथाल आबादी का हिस्सा 25% है। और यहाँ पर कूट में ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एवं बी में दोनों कथन दिए गए हैं, ए में केवल एक और बी में दोनों दूसरा कथन, और सी में दिया गया है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, और डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। संथाल जनजाति जो है झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की यह दूसरी नहीं है, क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। और राज्य की कुल जनजातीय आबादी में संथाल आबादी का हिस्सा 25% नहीं होकर के कितना है? तो 35% है। ध्यान रखिएगा, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में से संथाल आबादी का हिस्सा 35% है। और संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इससे पूर्व गोंड और भील जनजाति भारत की पहली और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में कितने गोत्र
पाए जाते हैं? 12, 14, 16 या 18? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। और इन 12 गोत्रों का जो विभाजन है या संथाल जनजाति का जो विभाजन है वह 4 हड या वर्ग में किया जाता है। संथाल जनजाति का विभाजन हड या वर्ग में किया जाता है और 4 हडों में एक आपका है किस्कू हड, दूसरा है सोरेन हड, तीसरा है मुर्मू हड और चौथा है मरूड़ी हड। ये 4 वर्ग हैं संथाल जनजाति के। अगला प्रश्न है, संथालों में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए गोलायती बापला, बी सांगा बापला, सी निर्वलोक बापला और डी इतुत बापला। तो ध्यान रखिएगा, संथालों में विनिमय विवाह को गोलायती बापला ऑप्शन ए के नाम से जाना जाता है। वहीं विधवा विवाह जो है आपका सांगा बापला, इसे हम लोग विधवा विवाह के नाम से जानते हैं। निर्वलोक बापला जो है आपका, यह आपका हट विवाह है। निर्वलोक बापला आपका हट विवाह है। वहीं इतुत बापला को एक प्रकार का लव मैरिज भी कहा जा सकता है। कारण क्या है कि इसमें पसंद के लड़के के साथ लड़की के माता पिता की अनुमति नहीं प्राप्त होने पर लड़का और लड़की इसके अनुसार इस पद्धति से विवाह कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इतुत विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए आपका, यह प्रेम प्रसंग के फलस्वरूप होता है, बी माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है, सी मांझी के माध्यम से जुर्माना चुकाकर होता है और डी उपयुक्त में से सभी। तो पूर्व में हम लोग देख चुके हैं इतुत विवाह के संबंध में कि यह एक लव मैरिज के प्रकार का विवाह है। दूसरा है माता पिता की स्वीकृति के बिना होता है और इस विवाह को करने के लिए मांझी के माध्यम से यह विवाह किया जाता है। वो भी कैसे? तो जुर्माना चुका करके इतुत विवाह किया जाता है। अतः ये उपयुक्त में से सभी कथन इतुत विवाह के संबंध में सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका, मृत्यु को संथाल स्वाभाविक और सार्वभौम मानते हैं। बी है, संथालों में सबको जलाने और दफनाने दोनों प्रकार की प्रथाएं विद्यमान हैं। सी है आपका, सबको नदी नाले के किनारे स्थित श्मशान में जलाया जाता है। और डी है, संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है। तो यहाँ पर जो चारों कथन है उसमें से ऑप्शन डी, संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज नहीं है, यह कथन गलत है क्योंकि संथालों में मुखाग्नि देने का रिवाज होता है। अतः ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? ऑप्शन ए है आपका सिंह बोंगा, बी है मरांग बुरु, सी है जाहिर एरा और डी है धर्मेश। यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार जो उत्तर होगा, संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा हैं और दूसरे सर्वप्रमुख देवता मरांग बुरु हैं। संथालों के दूसरे सर्वोच्च देवता कौन है? तो मरांग बुरु, इन्हें पहाड़ देवता के नाम से जाना जाता है। मरांग बुरु कौन है? तो पहाड़ देवता है। और संथालों के जो मुख्य ग्राम देवता होते हैं, मुख्य ग्राम देवता, उसे जाहिर एरा के नाम से जानते हैं। और जाहिर एरा का जो निवास स्थान है, जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान में होता है। ध्यान रखिएगा, ग्राम देवता जाहिर एरा और उनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है। और जाहिर थान साल वृक्षों से घिरा होता है, साल वृक्षों से घिरा होता है। साल वृक्ष को ही हम लोग क्या कहते हैं? तखुआ के पेड़ों से ये क्या होता है? घिरा होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संथाल जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन की यहाँ पे पहचान करना है। पहला कथन है, संथालों में दहेज प्रथा है परंतु वर पक्ष द्वारा कन्या को दिया जाता है जिसे पूर्ण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, संथाल समाज में सबसे कठोर दंड बिटलाहा है जो एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है और यह सजा निषेध यौन संबंध स्थापित करने पर दिया जाता है। तीसरा है, संथालों के युवागिरी पद्धति को घुमपुड़िया कहते हैं और घुमपुड़िया का संचालक मांझी होता है। यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं,
कथन 1 और 2 सत्य है। बी दिया गया है कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। सी है आपका 2 और 3 सही है। और डी का कहना है कि केवल पहला कथन ही सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। संथालों में दहेज प्रथा विद्यमान है, लेकिन वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है और उसे हम लोग वधु मूल्य के रूप में जानते हैं। और संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। वहीं संथाल समाज में सबसे कठोर दंड जो है वह बिटलाहा है। और बिटलाहा एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है और यह सजा निषिद्ध यौन संबंध को बनाने के कारण दिया जाता है। तीसरे कथन में कहा गया है संथालों के युवा गृह को घुमकुड़िया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, घुमकुड़िया उरांव के युवा गृह को कहा जाता है। वहीं संथालों के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। संथालों का युवा गृह घोटुल कहलाता है। और घुमकुड़िया का जो संचालक होता है वह मांझी न होकर के कौन होता है, जोग मांझी। और जोग मांझी को संथाल युवाओं का नेता भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जोग मांझी संथाल नेताओं, संथाल युवाओं का नेता होता है। यहाँ बिटलाहा से संबंधित एक अन्य तथ्य ध्यान में आ रहा है कि जब बिटलाहा की सजा दी जाती है तो उस समय युवकों के द्वारा दुग्गर नृत्य, ध्यान रखिएगा, दुग्गर नृत्य किया जाता है। बिटलाहा की सजा देने के समय युवाओं के द्वारा दुग्गर नृत्य किया जाता है और दुग्गर नृत्य करते हुए ही युवक जो है उस सामाजिक बहिष्कार या जिसे बिटलाहा की सजा दी गई है उसके घर में प्रवेश करते हैं और मांझी के द्वारा उसके घरों में तोड़फोड़ की जाती है और सामाजिक रूप से उस व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया जाता है। और बिटलाहा की जो अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है वह परगनैत के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखिएगा कि परगनैत ही बिटलाहा को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संथाल जनजाति के आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक कथन पहला है, संथाल मूलतः कृषक हैं परंतु बुनाई कार्य में भी इन्हें दक्षता हासिल है। दूसरा है, इनका प्रमुख पेय पदार्थ चावल से निर्मित हड़िया है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी कहता है एक और दो दोनों कथन, और डी कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी एक और दो दोनों कथन संथाल जनजाति के आर्थिक दृष्टिकोण के संदर्भ में सही है। और संथाल मूलतः क्या है, कृषक है, लेकिन ये बुनाई कार्य में भी इन दक्षता हासिल है और इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है वह चावल से निर्मित हड़िया है। अगला प्रश्न है, संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? ऑप्शन है आपका ए सिंगबोंगा को, बी है ठाकुर जी को, सी है मरांग बुरु को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। और संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता हैं मरांग बुरु, जिन्हें पहाड़ देवता के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि संथालों के देवता जाहेर एरा मूलतः कौन है? जाहेर एरा का संबंध किस हिंदू देवी देवता से लगाया जाता है? अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 8 और डी 10 प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति में कुल 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है और संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है और यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वह किरिंग बापला है। किरिंग बापला संथालों का सर्वाधिक प्रचलित विवाह रूप है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संथाल जनजाति के सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, संथालों का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल है और संथालों का सबसे मशहूर चित्रकला जादो पटिया है। दूसरा कथन है, संथालों की भाषा संथाली है जो ओलचिकी लिपि में लिखी जाती है, जिसका आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। तीसरा कथन है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल
किया गया है। और ऑप्शन दिया गया है आपका कथन 1 और 2 सही है, बी कहा गया है तीनों कथन सही है, सी कहा गया है 2 और 3 कथन सही है, और डी कहा गया है केवल पहला कथन ही सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिए गए तीनों कथन यहाँ पर सही है। संथालों का सबसे प्रमुख त्योहार सरहुल है और संथालों का सबसे मशहूर चित्रकला जादो पटिया है। वहीं इनकी भाषा संथाली लिपि उल्चिकी, जिसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू थे। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में अन्य 3 भाषाओं के साथ में संथाली को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है आपका ए बैगा, बी दिहुरी, सी पाहन और डी मांझी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। और संथाल गांव की जो पंचायत होती है वह मांझी थान में बैठती है। और संथालों को जो नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है या नैतिक शिक्षा जोग मांझी, जो कि आपका मांझी का एक सहायक होता है, जोग मांझी के द्वारा संथाल युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित हैं। बी है संथालों के त्योहारों का आरंभ आषाढ़ महीने से होता है। सी है बाहा या बा पर्व सोहराय, एरोक, सरहुल, माघसिम, हरिहारसिम, करम, बंधना इनके मुख्य पर्व हैं। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके कि आषाढ़ महीने में संथाल समाज में एरोक पर्व, ध्यान रखिएगा, एरोक पर्व मनाया जाता है। और बाहा या बा पर्व जो कि बसंतोत्सव, ध्यान रखिएगा, बसंतोत्सव के रूप में जाना जाता है। और यह मुंडा और उरांव में, मुंडा और उरांव जनजाति में इसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। सरहुल को संथाल में बाहा या बा पर्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोहराई पर्व किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका ए पौष, बी माघ, सी फागुन और डी बैसाख। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि संथालों का सोहराय पर्व ऑप्शन ए पौष मास में मनाया जाता है। और यह जो पर्व है यह फसल कटने के समय, फसल कटने के समय मनाया जाता है। और यह पर्व कुल 5 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं माघ में आपका माघ सिम, माघ सिम, आपका फागुन माह में बाहा या बा पर्व, जिसे हम लोग सरहुल या सरहुल के नाम से या बा पर्व के नाम से जानते हैं। और बैसाख के महीने में बंधना पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैसाख के महीने में बंधना पर्व मनाया जाता है। फागुन में आपका बाहा या बा पर्व, जिसे सरहुल के नाम से जानते हैं। और माघ में माघसिम पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र संथाल परगना कहलाता है। दूसरा कथन है, संथालों का मूल निवास स्थान पश्चिम बंगाल था, जहां इन्हें सावतार या सौतार कहा जाता था। ऑप्शन आपके कूट में दिए गए हैं। पहला है केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन कहा गया 1 और 2 दोनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों। क्योंकि संथाल जनजाति का वर्तमान निवास क्षेत्र जो है आपका संथाल परगना है। और संथाल परगना के अंतर्गत झारखंड के 6 जिलों को शामिल किया जाता है। वहीं इनका मूल निवास स्थान पश्चिम बंगाल था, जहां इन्हें सौतार या सौतार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाहा का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है आपका ए पेड़, बी फूल, सी पत्ती और डी फल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाहा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह फूल होता है। और बाहा के पहले दिन का नाम, बाहा पर्व जो होता है ये बेसिकली सरहुल के समान संथालों का बसंतोत्सव है। और इसके पहले दिन को ऊम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सावन में धान के खेतों में हरियाली आ जाने पर
कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका ए माघ-सीम, बी एरोप, सी हरियार सिंह और डी जापाड़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियार सिंह पर्व जो है वो धान के खेतों में हरियाली आने के उपरांत सावन के महीने में मनाया जाता है और माघ सीम जो है आपका माघ महीने में, वहीं एरोप पर्व जो है आपका आषाढ़ महीने में और जापाड़ पर्व जो है यह अगहन मास में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, माघ सीम माघ में, एरोप आषाढ़ में, हरियार सीम सावन में और जापाड़ आपका अगहन मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथालों के राजनैतिक संगठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कथन आपका प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है, बी पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है, सी मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य प्रामाणिक करता है और डी है आपका मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य जोग मांझी करता है। तो इस प्रश्न में असत्य प्रश्न या गलत कथन की हमें पहचान करना है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वह ऑप्शन डी है, मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य जोग मांझी करता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य प्रमाणिक करता है। ध्यान रखिएगा, मांझी की अनुपस्थिति में मांझी का कार्य प्रमाणिक करता है और संथाल जनजाति में प्रमाणिक को उप मांझी का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रमाणिक का कार्य क्या होता है? तो दंड का निर्धारण करना। संथाल जनजाति में दंड का निर्धारण कौन करता है? तो आपका प्रमाणिक करता है और प्रमाणिक के द्वारा निश्चित किया गया दंड ही दंड माना जाता है। वहीं जोग मांझी की बात करें तो जोग मांझी आपका मांझी का सहायक होता है, मांझी का सहायक या इसे हम लोग कह सकते हैं उप सचिव होता है। मांझी का सहायक या उप सचिव होता है कौन? तो जोग मांझी। और इसका मुख्य कार्य है शादी विवाह का लेखा जोखा रखना। शादी विवाह का लेखा जोखा रखना कौन रखता है? तो जोग मांझी रखता है तथा विवाह के अंतर्गत जो भी प्रकार के विवाद आते हैं उन विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जोग मांझी करता है। इसे युवाओं का नेता भी कहा जाता है, युवाओं का नेता भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जोग मांझी का कि यह संथाल समाज के लोगों के आचरण पर अपना नजर बनाए रखता है। संथाल समाज के लोगों के आचरण पर नजर बनाए रखने का कार्य जोग मांझी करता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, हड दिया गया है और पद दिया गया है। पहला है आपका किस्कू हड, मुर्मू हड, सोरेन हड और मरूड़ी हड। उसके बाद पद दिया गया है राजा, पुजारी, सिपाही और किसान। तो आपको मिलाना है इन कूटों के अनुसार। तो यहाँ दिया गया किस्कू हड। संथाल समाज में जो 4 वर्ग होते हैं उनका विभाजन है। तो किस्कू हड आपका राजा हुआ, मुर्मू हड हो जाता है पुजारी, सोरेन हड हो गया आपका सिपाही और मरूड़ी हड हो गया किसान। तो इस प्रकार मिलाने पर ऑप्शन ए हमारा सही बैठता है। अगला प्रश्न है, मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? ऑप्शन है आपका ए प्रामाणिक, बी जोग मांझी, सी गोड़ैत और डी बैगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रामाणिक जो है मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य संपन्न करता है और प्रामाणिक को संथालों में उप मांझी का दर्जा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जोग मांझी युवाओं का नेता होता है और गोड़ैत आपका संदेश वाहक होता है, संदेश वाहक होता है। वहीं बैगा एक जनजाति है तथा कुछ जनजातियों में राजनैतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुखों को बैगा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं परगनैत जो होता है आपका परगनैत, यह आपका संथाल जनजाति में परगना का प्रधान होता है, परगना का प्रधान होता है। और जोग मांझी आपका पूर्व में हम लोग देख चुके हैं, मांझी का सहायक और युवाओं का नेता होता है। अगला प्रश्न है, संथाल महिलाओं को निम्न में से कहां जाना निषिद्ध है? ऑप्शन है आपका ए मांझी थान, बी मेला, सी हाट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल महिलाओं को मांझी थान में जाना निषिद्ध है। अगला प्रश्न है,
जादव पटिया चित्रकला शैली किस जनजाति को सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? किस जनजाति से संबंधित है ये चित्रकला शैली? ऑप्शन है आपका ए उरांव, बी मुंडा, सी हो और डी संथाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि संथाल समाज का सर्वाधिक प्रचलित चित्रकला शैली कौन है? तो जादव पटिया चित्रकला शैली है। और जादव पटिया चित्रकला शैली संथालों के सामाजिक, उनके धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं की कोठरी माना जाता है। और वर्तमान समय की बात करें तो झारखंड के संथाल परगना के दुमका और जामताड़ा जिलों में जादव पटिया शैली सर्वाधिक प्रचलित है। और हाल ही में नीलम नीरद को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से फेलोशिप प्रदान किया गया है, जो कि जादव पटिया चित्रकला से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संथाल समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है आपका, परिवार का प्रधान पिता होता है। बी है, संथाल परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय होता है। सी है, समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान होता है। और डी है, पुत्रों को जमीन जायदाद में कोई हक नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असत्य है, पुत्रों को जमीन जायदाद में हक मिलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हक मिलता है पुत्रों को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का स्थान है। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में संथाल का पहला स्थान है और समस्त जनजातीय जनसंख्या का संथालों की आबादी में का 35% है। एक अन्य तथ्य है कि संथालों में बी रक्त समूह, ध्यान रखिएगा, बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। और संथाल जनजाति झारखंड में प्रवेश करने से पूर्व इन्हें खरवार कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? खरवार। जब ये पश्चिम बंगाल में निवास करते थे तो इन्हें खरवार भी कहा जाता था। तो झारखंड के संथाल जनजाति के संबंध में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।